ओम शांति। आज हम बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे। 17/2/2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। स्वयं भगवान हमारा मेहमान बनकर आया है, तो तुम्हें आदर करना है। जैसे दुनिया में भी कोई बड़ी हस्ती हमारे मेहमान बनती है तो हम कितना उनका सम्मान करते हैं, कितनी उसकी स्वागत करते हैं। तो अभी तो स्वयं भगवान आया है तो हमें कितना उनका आदर करना चाहिए। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादार न हो। बाबा प्रेम से हमने बाबा को बुलाया है तो बाबा का हमें इतना प्रेम से ही आदर करना है, निरादार नहीं करना है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर, ऊंचे ते ऊंची आशा में इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। क्योंकि शिव बाबा भगवान से ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो सबसे सर्वोच्च है। तो ऐसा भगवान जब हमारी इतनी बड़ी आशा में मेहमान बनकर आया है, यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। सब भगवान मेहमान बनकर आया है तो हमें यह नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। सबको बाबा कहते एक समान नहीं, किसी को ज़्यादा रहता है, किसी को कम। जो नशा चढ़ा हुआ होता है तो पता चल जाता है ना कि भगवान हमारा मेहमान बन कर के आया है। कहीं तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर। इतना बड़ा भगवान मेहमान बनकर आया है तो बच्चे उसका निरादर करते हैं। बाबा के महावाक्यों में, बाबा के ज्ञान में, बाबा की श्रीमत में संशय उठाते हैं तो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा भी क्या करेगा? बाबा भी कहेगा उनकी तकदीर, माना उनका भाग्य। आज का मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट ऑथोरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरी पॉइंट है, दिन रात सर्विस में तप्तर रह, अपार खुशी में रहना है। बाबा की सेवा करो तो अपार खुशी होगी, तो सेवा में सदा हाजिर रहो। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिवरात्रि आ रही है ना, तो बाबा सेवा का महत्व बता रहे हैं कि बच्चे सबको तीनों लोगों का राज समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख चलना है। बाबा की श्रीमत में कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए, बस जो बाबा ने कहा हाजी करके उसको पालन करना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। विघ्न तो आएंगे, बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा है अंत तक विघ्न आएंगे। आज की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा है विघ्न तो आएंगे। तो बाबा कहते विघ्न आए तो उससे हमें घबराना नहीं है, लेकिन उसमें विजयी होकर के दिखाना है। रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसीलिए संशय न आए। बाबा ने श्रीमत दी तो हमें पालन करना है। उस श्रीमत में हमें शायद कोई विघ्न आए तो भी हमें समझना है कि जिम्मेवार बाबा है, बाबा ने मुझे कहा है और मुझे करना है। विघ्न आया तो वो पार भी बाबा ही करा देगा, इसीलिए उसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला है संगम युग की, कि जब शिव बाबा इस धरा पर आए और उसको हमने पहचान लिया। इस संगम युग का समय हमारे लिए श्रेष्ठ वेला है। तो
तो इसमें हमें सर्व प्राप्तियों को अधिकार का अनुभव करना है, तभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते। स्पष्टीकरण, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। जो संगम युग की श्रेष्ठ वेला में आए हैं तो वो जन्मते ही अपने भाग्य के वो बाबा कहते अनुभव करेंगे। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते। जैसे बाबा बाबा कहने लगे तो वो सर्व बाबा के पास जो खजाना है, मिल्कत है, उसका अधिकारी समझते। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाती है। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख का व शक्ति का नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। हमारी खुशी दूसरों के लिए शीतलता की छाया का अनुभव कराए तो बाबा कहते उसके लिए हमें निर्मल और निर्माण, माना हमारा मन बुद्धि दृष्टि वृत्ति सब स्वच्छ हो, निर्मल, किसी भी प्रकार का मेल न हो, और निर्माण माना हमें कोई भी मान नहीं चाहिए। तभी हम दूसरों को अपनी प्रसन्नता की छत्र छाया का अनुभव